Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 31 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज देखेंगे। जनरली इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है और छोड़ दिया जाता है एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट, यानी कि हमको को फैक्टर निकालना है पहले सेकेंड रो के, यानी कि को फैक्टर ऑफ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, सेकेंड रो के जो भी एलिमेंट हैं उनके को फैक्टर का यूज़ करके हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकाल लेंगे सेकेंड रो के। ठीक है, सिर्फ सेकेंड रो के कोफैक्टर निकालना है। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, सेकेंड रो के माइनर भी चाहिए। तो माइनर निकालेंगे पहले M21 निकालिए। तो M21 का मीन्स क्या है कि हम दो वाले का माइनर निकालना है, सेकंड इस वाले एलिमेंट का हम माइनर निकालना है। तो इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, इस रो इस कॉलम को हम हाइड करेंगे। क्या बचेगा 3 8 2 और 3, 3 8 2 और 3, इसको लिख देंगे। ऐसे ही M22 निकालेंगे। तो M22 निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, इस वाले एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे। तो इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस वाले कॉलम इस वाले रो को हाइड करेंगे। तो क्या बचेगा 5 8 1 और 3, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 5 8 2 और 3 को एज इट इज़ लिख देना है। अब हम M23 की बात करते हैं। M23 की बात करेंगे, इसका मतलब किस एलिमेंट की, इस वन वाले का एलिमेंट का माइनर निकालना है। वन एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस वाले रो इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे। क्या बचेगा 5 3 1 और 2। तो 5 3 1 और 2। अब देखिए हमें माइनर निकल चुके हैं, हमारे माइनर निकालने हैं। तो माइनर देखिए 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 क्रॉस 2 में करते हैं सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, बीच में साइन माइनस का। तो 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16। तो 9 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 नहीं -7 आ जाएगा। कितना आएगा -7। ऐसे ही 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16। तो 15 माइनस 16 करेंगे -1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 2 जा 10 -3। तो 10 माइनस 3 करेंगे 7 आ जाएगा। माइनर निकल के आ चुका है, माइनर निकल के आ चुका है। से 2 का माइनर क्या निकल के आया -7, 0 का माइनर क्या निकल के आया -1, 1 का माइनर क्या निकल के आया 7। अब कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर ऑफ क्या लिखेंगे C21। कोफैक्टर ऑफ 21 के लिए क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, माइनर से। तो माइनर क्या निकल के आएगा 7। और इस -1 की पावर क्या होगी, जिस भी रो और जिस भी कॉलम का वो एलिमेंट होगा वही इसकी पावर बना देना है ऐड करके। तो 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही C22 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 रहेगी और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। ऐसे ही C23 की अगर हम बात करें तो -1 की पावर क्या रहेगी, 2 + 3 और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनर से, यानी कि 7 से। अब देखिए जब भी बताया था मैंने, -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर इवन है तो +1 आएगा। तो यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, -1 की पावर 3 यानी कि -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो +7 निकल के आएगा। ऐसे ही -1 की पावर इवन है, -1 की पावर यानी कि +1 आएगा, +1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 निकल के आएगा। और -1 की पावर 2 + 3 ऑड है, -1 की पावर ऑड है यानी कि -1, उसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो -7 निकल के आएगा। तो कोफैक्टर हमारे निकल के आ गए हैं। अब हमारा एक फॉर्मूला बनेगा क्या, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए हम कैसे निकालते हैं वैल्यू को, वैल्यू को हम निकालते हैं जैसे एलिमेंट का यूज़ करके और कोफैक्टर का यूज़ करके। तो एलिमेंट कौन सा है, A11। एलिमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, स्मॉल ए से। तो एलिमेंट क्या होगा, ए, कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट। इस वाले एलिमेंट को क्या लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, C21 से। किससे, C21 से। तो एलिमेंट और कोफैक्टर का यूज़ हो गया, प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस रहेगा हमारे पास, फिर A22 लिखेंगे और C22 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस लगाएंगे, A23 लिखेंगे और C23 हो जाएगा। अब हमारे पास एलिमेंट है, अब हमारे पास कोफैक्टर है, तो सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एलिमेंट क्या है हमारे पास, A21 की प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 की मल्टीप्लाई C21 क्या है 7 से। अब देखिए बीच में साइन माइनस का लगता है ना, ये साइन कन्वेंशन आपको पता था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि साइन कन्वेंशन में इस वाले एलिमेंट के सामने क्या होना चाहिए, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब इस वाले एलिमेंट के सामने क्या होना चाहिए, प्लस,
और ये A22 का एलिमेंट क्या है आपके पास 0, तो 0 की मल्टीप्लाई किसके साथ, -1 के साथ। फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस लगाओगे। A23 वाला एलिमेंट कौन सा है, 1, तो 1 लिख लीजिए। इसके साथ में आपका कोफैक्टर क्या निकल के आया है, -7, तो -7 राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -2 × 7 करेंगे तो -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -14 आपका चला आएगा, -14 हो जाएगा। 0 × 1 करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 × -7 करेंगे तो +7 हो जाएगा। और -14 +7 जब इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, -7। क्या निकल के आएगा, -7। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, -7। और यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो यही एक क्वेश्चन नंबर 3 हमें आज करवाना था। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा लगा ज़रूर बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।